तुम बहुत सफल हो, कि तुम बहुत सफल हो, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। मनोरथों को गलती हो गई, गलती कर दिया। सच्चिदात्मता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है, और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, उसे वो काट डालता है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, उसे वो काट डालता है। शरीर के लिए होगे तुम विनाश की कटनी काटोगे तुम। शरीर के लिए बोगे तुम, विनाश की कटनी काटोगे तुम। आत्मा के लिए बोगे तुम, आत्मा के लिए बोगे तुम। आनंद जीवन की कटनी काटोगे, सदा की आशीष यही। आनंद जीवन की कटनी काटोगे, सदा की आशीष यही। सच्चिदात्मता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है, और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, उसे वो काटा है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, उसे वो काटा है। अरबेले गाजाम टिड्डियों से की गई हानि को भर दूंगा मैं। अरबेले गाजाम टिड्डियों से की गई हानि को भर दूंगा मैं। घुड़कूंगा मैं उन सब को, घुड़कूंगा मैं उन सब को। तुम्हारी दाखलता होके फल मांगेंगे, यहोवा वचन यही। तुम्हारी दाखलता के फल ना गिरेंगे, यहोवा का वचन यही। सच्चिदात्मता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है, और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, उसे वह काट डालता है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, उसे वह काट डालता है। బైబిల్ కోసం పడమంటారా? बाइबल को खड़े हो जाएंगे, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए, सब लाइन पे बैठिए, ऐसा ऐसा कृपा करके सब लाइन में बैठिए, थोड़ा आगे पे आ जाइए,
ऐसा ही इधर उधर मत बैठिए, बीच में जगह मत छोड़िए प्लीज। वो सब लाइन से बैठिए, सब आगे आ जाइए, जगह मत छोड़िए, बीच में जगह नहीं छोड़ना, वो ठीक नहीं है। तीन भाषा में, मराठी हिंदी। The best book to read is the Bible. The best book to read is the Bible. If you read it every day, it will help you on the way. Oh, the best book to read is the Bible. दुनिया में सबसे प्यारी पुस्तक बाइबल, दुनिया में सबसे प्यारी पुस्तक बाइबल। पढ़े जो इसको रोज बरोज, आग में खतरा कोई न हो। ओ दुनिया में सबसे प्यारी पुस्तक बाइबल। श्रेष्ठ पुस्तक पवित्र शास्त्र, श्रेष्ठ पुस्तक पवित्र शास्त्र। दररोज वाचाल धर, सायंकाळी मार्गावर। आओ श्रेष्ठ पुस्तक पवित्र शास्त्र। इसको भी I'll put one question. I want to see who will answer correctly. Question, one question. मैं आपको एक सवाल पूछूंगा, उसका ठीक जवाब चाहिए। Which is the thing which is very, very sweet? कौन सा दिन है सबसे मधुर दिन? सब Sweet. मीठा. मीठा, अच्छा अच्छा, बिटर, No, no, no. मीठा ना, बराबर, मधुर। Very sweet. बहुत ही मधुर दिन, बहुत ही मीठा दिन कौन सा है? दिन नहीं. Cheese, something. अच्छा अच्छा, I think you are not able to come this way. See, यही तकलीफ था, भाई लोग तर्जुमा नहीं कर पाए क्योंकि इधर सुनाई नहीं दे रहा है। I was wondering why brother David also could not translate. He normally translate. So we'll try that. What is the thing that is very, very sweet? ऐसे कौन सी चीज है सबसे बड़े मीठा होती है? जल्दी जल्दी बोलो. कौन बोल रहा है? क्या बोला? कहीं काफी मारा इसने. सबसे मीठा नींद है, नींद. नींद Still close. भाई इसको जरा इधर रख दो. भाई in the meeting, two people will be constantly shouting in the mic. मीटिंग के अंदर दो व्यक्ति जो है लगातार चिल्लाते रहेंगे Mic में. Mic in the mic. माइक के अंदर, But still some people sleep. फिर भी लोग सोते हैं। Why? क्यों? That is sweeter than our message. क्योंकि हमारा संदेश से भी नींद जो है मीठा लग रहा है या मधुर लग रहा है। So don't eat that now.
और ये ऐसा अभी नहीं करना, Because now this is a very dangerous time, afternoon. This is everybody will try to get sleep. खाने के बाद बहुत ही खतरे का समय होता है, हर एक को नींद आता है, कृपा करके सोए मत। So let us all read this theme verse once again together. जो थीम वर्ष यहाँ पर लिखा गया, इस वचन को सब मिलकर पढ़ेंगे। John Gospel 15, यूहन्ना के 15 अध्याय verse 8. 8 वचन। यूहन्ना 15:8 जोर से पढ़िए। नींद निकलना चाहिए, नींद निकल जाना चाहिए सब लोग। यदि हम ऊंची आवाज से पढ़ेंगे नींद, सबका नींद उड़ जाएगा। पढ़िए, start. आइए, तुम बहुत सा फल लाओगे तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। You are bearing much fruit, the Father will be glorified. यदि बहुत सा फल लाने के द्वारा पिता का महिमा होती है। And every parent in this world, they deserve the same thing. दुनिया के अंदर हर एक माता पिता यही इच्छा रखते हैं। I must be honored through my children. मेरे बच्चों के द्वारा मेरा आदर होना चाहिए। That's what everyone expects. हर एक व्यक्ति इसी का अपेक्षा करता है। If the father is put into shame because of the children, as I said in the morning, father will say, if these people die, it is better. यदि बच्चों के द्वारा अनादर होती है, माता पिता जैसा मैंने सुबह बताया ऐसा कहेंगे कि भला होता ये बच्चे मर जाएं। Because they get very frustrated. क्योंकि ऐसे बच्चों के कारण बहुत तंग हो जाते हैं। And you just imagine our heavenly Father. आप सोचिए हमारे स्वर्गीय पिता किस प्रकार सोचता होंगे। What a price he paid for us on the cross. कालोरी क्रूस के ऊपर कितना बड़ा दाम उसने चुकाया। His own begotten son, he sent him to this world to take away the sin of the whole world. सारे जगत संसार के पाप को उठा ले जाने के लिए अपने इकलौता पुत्र को पृथ्वी पर भेजा है। So that we all may come together, bring forth much fruit in this world, so that Father's name must be glorified. ताकि हम सब मिलकर इस पृथ्वी पर बहुत सारे फल लाएं ताकि पिता के नाम की महिमा हो। Only we can bring forth fruit, केवल हमें फल ला सकते हैं, and not angels. स्वर्गदूत नहीं। It is not given a chance, privilege for the angels. स्वर्गदूतों को ये आदर नहीं दिया गया कि फल लाने की। God never told to the angels, by your bearing fruit, my name will be glorified. परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को कभी नहीं कहा यदि तुम बहुत सा फल लाओगे मेरे नाम की महिमा होगी। They are holy people. वो पवित्र लोग हैं, They are true people. वो Truth. वो सच्चे लोग हैं, And they were mighty people. वो शक्तिमान है, And they are obedient people. बहुत ही आज्ञाकारी है। But still God never told them that you are bearing fruit, my name will be glorified. लेकिन फिर भी उन्होंने कभी ऐसे दूतों को कभी नहीं कहा यदि तुम फल लाओगे मेरे नाम की महिमा होगी। This privilege is only for us, those who are sitting. Let us open our eyes and see our own condition. और यहाँ पर जो बैठे हुए हैं ये हमारे लिए अधिकता है, इसलिए हम अपने अवस्था क्या है, किस प्रकार है हम देखें। The anniversary will come and go. एनिवर्सरी आएगा और जाएगा भी। अब तक कितने आए कितने गए? इतने एनिवर्सरी आए हैं कि चले भी गया। And some more will come, some more will go. और आगे भी बहुत सारा सालगिरह अवसर आएगा, चले जाएगा। That is okay. वो ठीक है। But what about us? लेकिन आपको हमारे बारे में क्या है? What is our spiritual standard? हमारे आत्मिक स्तर क्या है? Where we were 2 years back and where we are today. 2 साल पहले जहाँ पर था, आज भी हम यदि वहाँ पर ही है, What is our standard? हमारे स्तर क्या है? Samuel's mother, sisters only have to answer. All sisters. Samuel's mother, every year she used to go to meet Samuel. सैमुएल की माँ हर साल मंदिर में जाया करती थी, To see, सैमुएल को देखने के लिए जाया करती थी। whenever she goes, जब कभी जाती थी she used to take something. वो साथ में कुछ लेके जाती थी। क्या लेके जाती थी? हाँ?
Only sisters, please. बहन लोग बताइए क्या क्या लेके जाती थी हर साल में जब मंदिर में जाती थी, क्या लेके जाती थी? कपड़ा, शर्ट बोलो अच्छा लगेगा. चलो, शर्ट बोलो. हाँ ऐसा बोलो, शर्ट है. हाँ, शर्ट बोलो. She used to take shirt for Samuel. हाँ समीएल के लिए शर्ट लेके जाती थी Every year. हर साल में. Why? क्यों? अभी लोग बताना. बताइए, उत्तर दीजिए कोई बहन लोग. क्यों? Every year she used to take. हर साल क्यों शर्ट लेके जाती थी? See, whenever I put a question, before that I already tell the answer. I already told the answer for this. You nobody has जब bothered to कभी listen. मैं सवाल पूछता हूँ, सवाल पूछने से पहले मैं पहले से जवाब देता हूँ, But you don't bother to listen properly. लेकिन आप ध्यान से नहीं सुनते हो. I already gave this answer. मैं उत्तर तो पहले से दे चुका है. क्यों लेके? Why she used to take? क्यों लेके जाती है? हैं? जोर से बोले सिस्टर. ऐसा बोलने से क्या होगा? जो भी उत्तर देने वाले हैं ऊंची आवाज से बताइए. चलो ठीक है. He was growing. वो बढ़ रहा था. Every year he was growing. हर साल वो बढ़ते जा रहा था. When mother used to come, जब माँ आती थी, and Samuel used to run, समीएल उसके पास दौड़ कर जाता था and then he used to tell, और वो उसको पूछता होगा, Mother, you brought one shirt last year. Look, my stomach is seeing now. Why? He was growing. शायद मम्मी को इस प्रकार बोलता होगा, माँ जी, माँ पिछले हफ्ता आप एक शर्ट लेकर आया, देखो वो छोटा हो गया है, देखो अभी मेरा पेट दिख रहे हैं शर्ट में से. Then the mother will say, तब मम्मी बोलेगी, don't worry son, I brought another one. हाँ चिंता मत करो, मैं एक नया लाया हूँ. Last year 32, now 34. हाँ पिछले साल में 32 नंबर का, अभी 34 नंबर का. What was your number last year? पिछले आपका नंबर क्या था? 10 साल से वही नंबर. 10 years, no change in number. और 10 साल हो गया, नंबर में कोई बदलाव नहीं है. We are not growing. हम बढ़ते नहीं हैं. We are in the same place where we were in the 10 years ago. 10 साल पहले कहाँ पर थे, हम अभी भी वहाँ पर ही हैं. What is happening our spirituality? हमारे आत्मिकता क्या है? And we are getting stagnated. क्या हम एक उस स्थान में ऐसे ही रह गया? And we are not bearing fruit. हम फल नहीं ला रहे हैं. We are not growing. हम बढ़ते नहीं जा रहे हैं. And Father is so much worried about you and I. और पिता आपके बारे में, मेरे बारे में बहुत चिंता कर रहे हैं. Now, morning I said, सुबह मैंने बताया, I will tell you how to bear much fruit and good fruit. किस प्रकार बहुतायत सा फल और भला फल, अच्छा फल कैसे आप ला सकते हो, मैं बताऊंगा. And let us turn to book of Genesis, कृपा करके उत्पत्ति किताब खोलिए. chapter 41. उत्पत्ति 41. Chapter 41 उत्पत्ति का 41 and verse 51. 55 वचन. 41-55. पढ़िए. 51. हाँ. मिस्र देश के सकाल के साथ, सुकाल के साथ 7 वर्ष समाप्त हो गए. No. सॉरी आई वाज रीडिंग 53 55. 51. जब मिस्र का सारा देश भूखे मरने लगा. No, brother. 51. 51. आई एम सॉरी. पढ़िए. जोर से पढ़ना जरा. 51. यूसुफ ने अपने जेठे का नाम ये कह के मनुष्य रखा कि परमेश्वर ने मुझसे मेरा सारा क्लेश और मेरा पिता का सारा घराना भुला दिया है. Verse 52. 52. Please look at your Bible carefully. Don't be negligent. बाइबल कृपा करके बाइबल में पढ़ी देखिए. दूसरे के नाम उसने एक कहकर एफ्राइम रखा कि मुझे दुख भोगते के दशा में परमेश्वर ने फलवंत किया है. How did he become fruitful? वो कैसा फलवंत बन गया? बोलिए जल्दी, अब पढ़ा ना. कैसा फलवंत बन गया? दुख और तकलीफों के द्वारा, by sufferings, और दुख उठाने के द्वारा, by sufferings, दुखों के द्वारा, fruitful in the land of affliction.
और दुख के बीच में फलवंत जीवन। Yes, that is what, you know, the fruitful life and the sufferings, they go together. फलवंत जीवन और दुख उठाने के जीवन दोनों साथ साथ में चलती है। Many times we like one thing, we don't like other thing. We cannot be fruitful. यदि हम एक चीज को पसंद करें, एक को नहीं पसंद करें, तो हम फलवंत नहीं बन सकते हैं। Joseph, it's the Joseph's testimony. I became a fruitful in the land of affliction. और ये यूसुफ का गवाही रहा, मैं जो दुख के देश में फलवंत हो गया। It means he's telling, because God has taken me through afflictions and suffering, because of suffering I became a fruitful. परमेश्वर ने मुझे दुख और मुसीबत से द्वारा लेकर गया, इन दुखों के कारण मैं फलवंत हो गया। Why not other people? No other brothers have become so fruitful like Joseph. और यूसुफ के नहीं और कोई भाई फलवंत नहीं बने। He became a very fruitful man. भाई यूसुफ जो है बहुत ही फलवंत व्यक्ति बन गया। And he is the one who suffered more in his life. वो अपने जीवन में सबसे अधिक दुख भी उठाया। Many times God allows suffering in our life. बहुत सारे समय प्रभु हमारे जीवन में दुखों को आने देता है। And we don't like. We don't like. यदि हम उसको पसंद नहीं करें, And we say that why God is allowing such a always a suffering in my life. और हम हमेशा मेरे जीवन में इस क्लेश को, दुखों को क्यों आने देता है, इस प्रकार यदि हम सवाल पूछें, And God says that is my way. परमेश्वर कहेंगे वो मेरा मार्ग है। Only sufferings will bring fruitful life. केवल दुख और संकट के द्वारा ही फलवंत जीवन निकलती है। When he was 17 years, जब वो 17 साल की उम्र था suffering started. और दुख उसके जीवन में शुरू हो गया। Why suffering started? और क्यों दुख शुरू हो गया? Because he lived a righteous life. क्योंकि वो धर्मी जीवन बिताता रहा था He never participated in the wicked activities of his brothers. और उनके भाइयों के बुरे कामों में वो कभी भाग नहीं लिया था। How many people were there? 12. कितने लोग थे? 12 लोग। One side and the others other side. एक बाजू में, बाकी 11 दूसरा बाजू में। Can anybody stand? कोई ऐसा खड़ा हो सकता है? One person एक ही व्यक्ति against 11 और people. 11 व्यक्तियों के सामने, They're all one. वो सब एक ही था। And he was all alone. ये यूसुफ अकेला था। They don't talk to him. वो उनके साथ बात नहीं करते थे They don't sit together eat. They don't sit together and eat. और मिलकर उसके साथ बैठकर भोजन नहीं करते हैं। And they always keep him away. वो हमेशा उनसे दूर रहता था। One day the day came, एक दिन आया, he took him and thrown him in the well. उनको एक खड्डे में डाल दिया। Fruitfulness started. वहां पर फल लाना शुरू हो गया। And you say that they thrown him in the well and you say the fruitful life started. आप कैसे कह सकते हो? वो खड्डे में डाला, वहां पर फलवंत जीवन शुरू हो गया। I am not telling that. मैं ये नहीं बता रहा हूँ, That Joseph only telling. यूसुफ स्वयं बता रहा है। He is telling in the land of affliction I became a fruitful. और दुख के देशों में, संकट के देश में मैं फलवंत हो गया। And in other way he is telling, I thank God for all sufferings he has allowed in my life. इसी विषय को दूसरा शब्द में कहना है, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ जो कुछ दुख संकट मेरे जीवन में आने दिया। Yes, that is why I became such a fruitful person. इसलिए इतना फलवंत व्यक्ति मैं बन गया। Sufferings are very precious in the life of believers. विश्वासी के जीवन में संकट जो है बहुत ही अनमोल है। And sometimes God brings the suffering in our life. Sometimes God purposely bring suffering in our कई life. बार परमेश्वर हमारे जीवन में उद्देश्य पूर्वक दुखों को लाता है। But we don't like the sufferings. लेकिन हम वो संकटों को नहीं पसंद करते हैं। There was a great man called Paul. और एक महान व्यक्ति था जिसका नाम पौलुस है। And God miraculously his life has been changed. अद्भुत रीति से उनका जीवन बदल गया। He went to third heaven and came. वो तीसरा आसमान में जाकर वापस आया। What a tremendous spiritual experience he had. बहुत सारे आत्मिक अनुभव उसके जीवन में था। What a wonderful experience. What a wonderful अद्भुत experience. उसका अनुभव था जीवन में। But to him, God has given him a thorn. लेकिन उसको परमेश्वर ने एक कांटा दिया। Before I go to the story, we'll read one more verse. John 15 chapter verse 2.
और आगे जाने से पहले यूहन्ना के 15:2 वचन को पढ़ेंगे। John 15:2. All of us together. यूहन्ना 15:2 सब मिलकर पढ़ेंगे, जोर से पढ़ेंगे। यूहन्ना 15:2। जो डाली, कृपा करके सब खोलिए। यूहन्ना 15:2। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वो काट डालता है, और जो फलती है उसे वो छांटता है ताकि और फले। चाटता है क्या? चाटता है। किसको चाटता है? और किस हाँ. To whom? Pruning. Pruning means cutting. और किसको छांटता है? बोलो. सबको. किसको? जो फल देगा उसको. जो फलता है उसी को चाटता है। सच्चा बोलना. ये न्याय है अन्याय है? बोलो. अरे बोलो ना. हाँ? खाली मेरा क्वेश्चन को आंसर देना बस. जो फल लाता है उसको काटता है. ये न्याय है अन्याय है? हाँ? न्याय है अन्याय है? प्रभु से बोलना, प्रभु आपने बहुत गलती बोला. Why he will do that? वो क्यों ऐसा करता है? उसमें लिखा है ना. वो लिखा है ना। क्या? और फल लाने की. Because that sufferings will make us to become more fruitful. ऐसे दुख हमें अधिक फल लाने के लिए मदद करती है। And that God knows it. परमेश्वर ये जानता है। He himself suffered for us. वो स्वयं हमारे लिए दुख उठाया, And he has taken the cross for our sake. हमारे कारण वो क्रूस को अपने ऊपर ले लिया। How can Father do that? और पिता कैसा काम कर सकता है? How can Father do that to his own son? वो अपने स्वयं को पुत्र के पक्ष में वो ऐसा क्यों कैसा कर सकता है? How can he send him to the cross? किस प्रकार अपने पुत्र को क्रूस पर भेज सकता है? His own son, उसने स्वयं का पुत्र through suffering, वो दुख उठा रहा है will become more fruit. और दुख उठाने के द्वारा अधिक फल लाया। Yes, here is the Lord is telling. That's why many people they say, I live, I pray, I go to church, I participate in open air, I preach the gospel. Always suffering comes to me. How many people said this? बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं, मैं तो मंडली में जाता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, वो समाचार की सेवा में भी भाग लेता हूँ और सब कुछ करता हूँ, फिर भी मैं दुख उठाता हूँ। Why this suffering to me? ये दुख मेरे जीवन में क्यों आता है? Many people sitting here, including me, have told that. यहाँ पर बैठे हुए बहुत सारे लोग, मैं भी ऐसा कई बार कहा हूँ। We do so much. हम इतना करते हैं, And why Lord brings such a suffering? प्रभु क्यों मेरा जीवन में ऐसा दुख को लाता है? We don't understand. हम समझते नहीं है। The Lord is telling, what I do, you don't understand now, but later you understand. मैं जो कुछ करता हूँ अभी तुम समझोगे नहीं, लेकिन बाद में समझोगे। Yes, that's why the Lord has put a thorn in the flesh of Paul. इसी कारण पौलुस के शरीर में एक कांटा को रखा है। And it was very painful. वो बहुत ही दर्दमय था। And he was not happy with that. वो उसके साथ कोई खुश नहीं था। And he might have gone to Peter. वो पतरस के पास गया होगा, Because Peter was very close to him. क्योंकि पतरस उनका बहुत ही निकट का व्यक्ति था। Paul, when he was young man, he lived in Peter's house for many days. और पौलुस जब जवान था, पतरस के घर में बहुत सारे दिन तक था। He gave a very good training to him. अच्छा, He gave him a very good training. हाँ, उनको अच्छा तरफीद भी दिया था, So they were very close. क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के बहुत निकट थे। So Paul might have gone to Peter. पौल शायद पतरस के पास गया होगा, Peter, God has put a thorn in my life. पतरस भाई देखो, प्रभु ने मेरा शरीर में एक कांटा को रखा And है, it is very painful. तो बहुत ही दर्द होती है। What shall I do? मैं क्या करूं? Peter says, पतरस कहता है, भाई, I have not put that. मैं तो नहीं लाया. मैं तो नहीं रखा हूं। Nothing. You go to the Lord. आप प्रभु के पास जाओ, You pray. वो प्रार्थना करो, You weep and pray. वो हाँ? Weep and pray. वो तो रो कर प्रार्थना करो, God will have mercy upon you. प्रभु तुम्हारे पर तरस खाएगा। He went. वो गया, He prayed. प्रार्थना किया, Lord, it is painful. I am not able to serve thee. Please take it away. हे प्रभु, ये बहुत ही
दर्द में दे रही है, इसके साथ मैं सेवा नहीं कर पाता हूँ, इसको निकाल दो। Only one word answer. एक ही शब्द उसका उत्तर में, No. No. नहीं, I will not take it away. मैं नहीं निकालूंगा। He went away. वो चला गया। Again went to Peter. फिर पतरस के पास गया, Again told the same story. फिर वापस वही कहानी बताया। Then Peter said, कोई बात नहीं, फिर जाओ. Again go to him. फिर जाओ, Again he went. फिर गया Again the same answer. और फिर वापस वही बात बताया। Lord, if you take away this thorn, I will do more ministry. प्रभु यदि ये कांटा को मेरे शरीर से निकालोगे, मैं अधिक सेवा करूंगा। So Lord will tell, प्रभु कहेगा, my dear, I know that better than you. ये मेरे प्रिय भाई, मैं जानता हूँ, तुम्हारे से अधिक मैं जानता हूँ। हाँ, तुम ज्यादा करेगा कम करेगा मुझे मालूम है. तुम ये यदि कांटा निकालेगा तो ज्यादा सेवा करेगा, कम करेगा, मेरे को मालूम है। Even third time. तीसरा बार फिर गया। Then the Lord, last warning, don't come again. प्रभु ने कहा, ये आखिरी चेतावनी, फिर नहीं आना। You have to serve with the thorn all through your life. तुम जीवन भर इस कांटे के साथ मेरा सेवा करना है। And it was so painful. वो बहुत ही दर्दमय था। And with the thorn, he started serving God. और कांटे के साथ प्रभु का सेवा करने लगा। You can imagine if there is a thorn in my feet, आप सोच सकते हैं, यदि मेरे पैर में एक कांटा है, can I walk? क्या मैं चल सकता हूँ? But Paul was running. लेकिन पौलुस जो है दौड़ रहा था। He says, I will run towards the mark. वो कहता है, मैं निशान की ओर दौड़ रहा हूँ। Not walking, नहीं चल नहीं रहा है, but with a thorn. और कांटे के साथ, And he was whole of his life serving. और सारे जीवन भर सेवा करता रहा। If God has given a thorn in your life, यदि प्रभु आपके जीवन में कुछ ऐसा कांटा दिया हो, that the God has a purpose. परमेश्वर का कुछ उद्देश्य है। Don't think to punish you. आपको दंड देने के लिए नहीं। People may speak so many things. लोग आपके बारे में शायद बहुत सारी बात बोलेंगे। Arey, look at this Paul. अरे ये पौलुस के बारे में देखो, He gave the eyes to the blind. वो अंधों को आंखें दिया, He raised the dead. और मुर्दों को जिलाया। And he is not able, God is not able to heal him. फिर भी परमेश्वर उसको चंगा नहीं कर पा रहा है। If somebody asked that question to him, किसी ने उसको सवाल पूछा, यदि पूछा तो what will be his answer? और उसका जवाब क्या होगा? भैया मुझे नहीं मालूम, मेरे सर मत खाओ. Why he has put, I don't know. I went to him to remove. He is not removing. क्यों इस एक कांटा रखा मुझे मालूम नहीं है। मैं उसके पास गया, लेकिन वो कहा रहने दो। I cannot answer your question. I can't answer your question. मैं तुम्हारा प्रश्न को जवाब नहीं दे पाता हूँ। Many times there will be a thorn God gives that is for our to make us more fruitful. और कई बार प्रभु हमारे जीवन में कांटों को देता है ताकि हम अधिक फलवंत बने। You cannot understand now, अब उस बात को समझ नहीं पाते हो, but you will understand later. लेकिन बाद में आप समझोगे। Now, and Paul successfully he completed his ministry. पौलुस ने अपने जीवन भर सेवकाई को जीवन में सफलता से पूरा किया। And finally he tells to the Timothy, अंत में तिमोथियुस को कहता है, oh Timothy, हे तिमोथी, I fought a good fight मैं अच्छा कुश्ती लड़ चुका हूँ with this thorn. ये कांटे के साथ, Yes, but I won the race. लेकिन मैं दौड़ को जीता हूँ। Yes, I got the prize. मुझे इनाम मिला है। Yes, there is a crown of righteousness laid for me. मेरे लिए धार्मिकता का मुकुट तैयार है। With that suffering, with that thorn, he completed his ministry and went. और इस दुखों के साथ, इस कांटा के साथ वो सेवा में आगे बढ़ा। There was imaginary stories told, like to understand. ये बात समझने के लिए एक ऐसे कहानी बताया गया, केवल कल्पना का कहानी। But that can be true also. हो सकता है ये सच्चा भी हो सकता है। So one Paul has decided in his heart, one day when I go to heaven, first thing I will ask him why he have not removed my thorn. जब पौलुस ने अपने जीवन में ऐसा सोचा, जब मैं स्वर्ग में जाऊंगा पहले ये सवाल पूछूंगा, मेरे जीवन में ये कांटा को क्यों दिया, क्यों नहीं निकाला? क्यों नहीं निकाला? This is my first question there. ये मेरा पहले सवाल होगी वहां पर। हाँ, तो anyhow he died and went away. कैसे भी हो मर गया, चला गया, Went to the Lord. प्रभु के पास गया। As soon as he went,
As soon as he went, जैसा वो चला गया, so he said, Lord, I have a question. प्रभु मुझे एक सवाल है. प्रभु मेरे पास I have a question. मेरे पास एक सवाल है. The Lord will say, अरे अभी तो आया तूने. अरे first you have come to wonderful place. You are coming with a question to heaven. Look at how beautiful it is. Sit down, I will tell you. I will answer your question. ये अद्भुत जगह में आए हो, देखो कितना सुंदर है, अच्छी है. तुम आते ही सवाल पूछने लगा. तुम थोड़ा बैठो, बाद में मैं उत्तर दूंगा. After some time, थोड़ी देर के बाद, अभी तो बताओ. Then the Lord explained him. तब प्रभु ने उनको समझाया. Paul, do you know there are thousands people who are here through your ministry. हजारों लोग यहाँ पर हैं जो तुम्हारे सेवकाई के द्वारा उद्धार पाए हैं. How many assemblies have been established through you? आपके द्वारा कितना मंडलियाँ खड़ा किया गया. That's all because I kept thorn in your flesh. वो ये इसी के लिए, इसी कारण है क्योंकि तुम्हारे अंदर, तुम्हारे शरीर में काटा है, उसके कारण ये सब मंडलियाँ खड़ा हो because गई. of thorn your ministry was so prosper. और तुम्हारे देह के अंदर ये काटा रहने के कारण तुम्हारा सेवा इतना फलवंत हो गई. Then Paul says, पौलुस कहेगा, Lord, is it true? क्या प्रभु जी ये सच है? 100% true. हाँ, सचमुच ये 100% सच है. अरे ऐसा है तो एक दूसरा लगाना था इधर. If that is true, you should have put one more. यदि ये सच है तो दूसरा कांटा इस तरफ भी लगाना था. तो प्रभु ने बोलता है, प्रभु he tells, वो कहेगा, वो एक ही कांटा से मेरा सर खाया तू. और दूसरा लगाया तो मुझे जीने भी नहीं देता तू. You don't allow me. That's why I put only one. और यदि एक कांटे से इतना मेरा सिर खाया और दूसरा लगाया तो तुम मुझे जीने ना देगा. And Paul says, Lord, I never knew suffering will bring such a glorious ministry in our life. तब पौलुस कहेगा, प्रभु जी मैं नहीं जानता था दुख उठाने के द्वारा इतना महिमित सेवा हो सकेगी. Because this suffering, Joseph has become a great fruitful man in the land of Egypt. Because of the suffering, Joseph became a fruitful man in the land of suffering. दुख के कारण यूसुफ अब वो दुखमय देश में, दर्द का देश में फलवंत बन गया. Joseph. यूसुफ ने, So he became fruitful. यूसुफ फलवंत बन गया. Many people, they don't understand. Many people, they don't understand. बहुत लोग ये बात को समझते नहीं है. So Paul, that is the problem in the world, and that's the problem with you also. और पौलुस, दुनिया में ये भी समस्या है, तुम्हारे साथ भी समस्या है. And maybe he will show from there some people in this world. और हो सकता है ऊपर से इस दुनिया में कुछ लोगों को दिखाएगा. Paul, I'll tell you, come here. पौल आओ मेरे पास, मैं कुछ लोगों को दिखाऊं. Look at that brother. वो भाई को देखो, How he is suffering. वो कैसा दुख उठा रहा है. Always grumbling. वो ये तुम्हारे वैसे हमेशा कुड़कुड़ाता है. वो Always grumbling. हमेशा कुड़कुड़ाता है. But his ministry is prosper. लेकिन उसकी सेवा बहुत ही फलवंत हो रहा है. Look at their sister. ये बहन को देखो, Because they put some thorn. उसके अंदर शरीर में मैं कांटा रखा. She prays so much every day. इतना प्रार्थना करती है. Is it true or not? Is it true or not? ये सच है कि नहीं? It is 100% true in my life. ये 100% मेरे जीवन में सच It is है. 100% in your life. तुम्हारे जीवन में भी सच है. Yes, God puts a thorn with a purpose. परमेश्वर एक उद्देश्य रखते हुए तो शरीर में कांटा को रखता है. Otherwise, we cannot work. We cannot run. नहीं तो हम दौड़ नहीं सकते हैं. We cannot walk. हम चल नहीं पाएंगे. Yes, that's why He puts the thorn. इसीलिए वो कांटा को रखता है. I will give one example. एक मैं और उदाहरण दूंगा. I had a motorcycle. Motorcycle. I had a motorcycle. मेरे पास एक मोटरसाइकिल था. And I used to go on motorcycle to the office. मोटरसाइकिल के ऊपर मैं ऑफिस में जाता था. Please open your eyes and listen carefully. कृपा करके आंख खोलकर ध्यान से सुनिए. And one day, एक दिन in the evening, I was cleaning the motorcycle before I come home. एक दिन शाम को घर वापस लौटने से पहले मोटरसाइकिल को साफ कर रहा था. And the tire also I was cleaning. और टायर भी मैं साफ कर रहा था. As I was rotating the tire, जैसा मैं ये टायर को घुमा रहा था, suddenly I saw such a big thorn with big head. It is in the tire.
और मैंने देखा ये टायर के अंदर बड़े कीला, उसके साथ बड़ा कांटा कांटा. कांटा, जिसका अच्छा बड़ा सिर भी है, वो कांटा अंदर घुसा हुआ था. I don't know when it was, since when it is there. मैं नहीं जानता हूँ कब से वो कांटा अंदर है. I was going on. मैं तो चल ही रहा था. Air was not leaking. हवा लीक नहीं हो रहा था. When I saw that, मैं उसको जब उसको देखा, अरे बाप रे, कांटा in the tire. और टायर के अंदर इतना बड़ा कांटा, I went to the took an plier मैं कटिंग प्लेयर लाया हूँ, और उसको पकड़ के निकाला. पकड़ के निकाल दिया. क्या हुआ? क्या? हवा निकल गया. What a fool I am. मैं कितना मूर्ख व्यक्ति हूँ. How to go home now? अभी घर कैसे जाऊँ? Then I had a compressor. मेरे पास एक कंप्रेसर था, And I took to the compressor and filled full, and then started push. और इस कंप्रेसर में जाकर हवा पूरा भर दिया. जैसा मैंने गाड़ी शुरू किया, फिर फुस करके चली गई हवा. I could not go. मैं वापस लौट नहीं सका. 1.5 kilometer I have to take this motorcycle. 1.5 किलोमीटर मैं साइकिल को हाथ से चला कर लेकर गया. पंक्चर मोटरसाइकिल कभी ने खींचा आप लोग ने? कोई खींचा क्या नहीं? पंचर हुआ गाड़ी, मोटरसाइकिल कभी खींच के लेकर गया क्या? खींचा ना, मजा आया? मजा नहीं आया? अरे पसीना. I was pulling that motorcycle. From back side my friends are coming. साहब क्या हो गया? ठीक है यार, जा तू. पीछे से मेरा दोस्त लोग आ रहे हैं, भैया क्या हो गया? अरे ठीक है, जाने दो करके मैं निकल गया. तुम चले जाओ करके मैं ऐसा बोल रहा था. Pulling 1.5 kilometer. 1.5 किलोमीटर बहुत मुसीबत के साथ वो मोटरसाइकिल I लेकर was गया. cursing myself. मैं अपने आप को मैं शाबाश दे रहा हूँ. शाप दे रहा था. What a fool I am. मैं कितना मूर्ख व्यक्ति था. I can go to the puncture shop and remove. और पंचर शॉप में जाकर वो निकाल सकता था. मैं समझा सबसे होशियार हूँ मैं. I am very clever. हाँ, मैं बहुत होशियार हूँ. और क्लेवर के साथ देखो आप कैसा sweating. मेरा होशियारपन के कारण देखिए क्या हो गया, पसीना निकलने लगा. And went to the puncture shop पंचर शॉप में गया and repaired. और उसने रिपेयर किया. 1 hour. 1 घंटा लगा. And 6:30 I will be at home. 6:30 बजे मुझे घर पहुंचना था. But now 7:30 I am not gone there. 7:30 हो गया, फिर भी मैं वहाँ पहुंचा My नहीं. wife was troubled. मेरा पत्नी तो बेचैन हो गई She was composing stories. और कहानी बनाते रही आप मन में. कहानी बनाते ना, एक्सीडेंट होया होगा, हाँ कोई एम्बुलेंस लेके गया होगा, या कोई भी नहीं होगा उसके साथ, पता नहीं क्या हो, ये सब कहानी. इस प्रकार का कहानी बना रही है. Oh, something has happened. और कुछ तो घटी है. She was so troubled. और क्योंकि बहुत ही गड़बड़ी में आई. Then suddenly at 7:30, 7:45 I went home. 7:30 बजे अचानक मैं मोटरसाइकिल में गया. When she see what she will do, tell me. अब वो क्या करेगी बताइए. Shout, she will shout. आप कर रहे थे क्या कभी? अरे क्या हो गया? What happened to you? अरे क्या हो गया? मैं बोला आराम से बैठो, बोलूंगा. Don't shout. अभी चिल्लाओ मत, बैठो. अभी परेशान हो क्या? ज्यादा परेशान मत करो. परेशान हो रहा है ज्यादा परेशान. Then she said, क्या हुआ? What happened? बाद में पूछती क्या हुआ? My motorcycle was punctured. I have to tell. All story I did not tell. मैंने पूरा कहानी नहीं बताया. एक पंचर हुआ था, काफी दूर तक मुझे लेके जाना पड़ा. उसके बाद पंचर हो गया. And no रिपेयर हो गया. phones were not there. No phones were there. उन दिनों में कोई फोन नहीं था. See what happened because I removed the thorn. वो कांटा को निकाला, इसके कारण ये ऐसा हो गया. If I had not removed, यदि कांटा को नहीं निकालता, I would have reached in time. मैं समय पर पहुंच जाता. Don't try. Don't use your human wisdom. तुम अपने मानवीय ज्ञान को इस्तेमाल मत करो. And try to take the thorn if God has put it. यदि जो परमेश्वर ने कांटा को रखा उसको निकालने के लिए कोशिश मत करो. Yes, with the thorn. Paul has served with the thorn. Joseph, he kept his testimony in the heathen kingdom. They lived for the Lord because of suffering. और पौलुस कांटा के लेकर
सेवा में आगे बढ़ा, इस प्रकार यूसुफ भी वो दुखों के देश में इस प्रकार दुख के कारण अन्य प्रजा के देश में उन प्रभु के लिए गवाही बनकर रहा, That's बलवंत why- बन गया. सॉरी, That's why God brings suffering in our life, इसी कारण से परमेश्वर हमारे जीवन में दुख को आने देता है that we may be fruitful people. ताकि हम फलवंत व्यक्ति बने. What he said in John chapter 15 verse 2, 15:2 में उसने क्या कहा? the vine which bring forth fruit, that will be pruning, cutting. जो डाली फल लाती है उसको मैं चाटता हूँ क्यों? ताकि पढ़िए. पढ़ता हूँ, हाँ. उसे वो चाटता है ताकि और फले, Or we must bring forth more fruit. और फल लाने के लिए. So that's why suffering will come in the life of believers. इसीलिए विश्वासी के जीवन में दुख को आता है. And we wonder why it is only to me. मेरा जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है करके हम अचंभा होते हैं. When other people are there, they are happy. और दूसरे लोग तो बहुत खुश हैं. I am a believer. मैं तो विश्वासी हूँ, I have been baptized. मैं तो बपतिस्मा हो गया मेरा, And I serve the Lord. मैं प्रभु का सेवा करता But हूँ. why all this suffering? लेकिन फिर भी ये सब दुख क्यों मेरे जीवन में आता है? God has a plan and purpose in each and everything. हर एक विश्वास के जीवन में परमेश्वर एक योजना और उद्देश्य रखता है. There are many sufferings in my life. मेरे जीवन में बहुत सारे दुख आया And I was wondering, I was crying, literally I was weeping. Lord, why did you allow this suffering in my life? मैं बहुत सारे समय प्रभु को सवाल पूछा, बहुत सारे समय रोते प्रभु से पूछा, प्रभु जी इन दुखों को मेरे जीवन में क्यों आने देते हो? And only the life of Joseph, the life of Paul has encouraged me so much, and that's the reason today I'm standing for the Lord's word. यूसुफ का जीवन से, पौलुस के जीवन से बहुत ही प्रोत्साहन पाया हूँ. इसी कारण आज प्रभु का सेवा कर पा रहा हूँ. And with the boldness, I can preach about the suffering because God has taken me the suffering. परमेश्वर ने मुझे दुखों के द्वारा लेकर गया, इसलिए हियाव के साथ दुखों के बारे में मैं प्रचार भी कर सकता हूँ. More sufferings in my life. मेरे जीवन में अधिक अधिक दुख. One day I was working in office I was working. एक दिन मैं ऑफिस में काम कर रहा था. I don't know, many people, they may not, some people might have heard my fire accident in my life. मैं कुछ लोग आप सुने होंगे मेरे जीवन में एक आग का दुर्घटना हुई. Did you hear? आप सुना कभी? I'll tell you, sufferings means why God brings sufferings. परमेश्वर दुखों का मेरे जीवन में क्यों आने देता है उसके बारे में बताऊंगा. When I was working in the office, I will close it in time. I know what time I'll have to close. मैंने बताया कौन सा टाइम पूरा करना है. मैं जब काम कर रहा था, And one machine I was working. एक मशीन के ऊपर काम कर रहा था. I was alone. मैं अकेला था. When I started the work, मैं जब काम शुरू किया it caught fire. और तुरंत वो आग पकड़ा. And when it caught fire, जब आग पकड़ा, whole machine got blasted सारे मशीन जो है ब्लास्ट हो गया. like a bomb. बम जैसा ब्लास्ट हो गया, पूरा फट गया. पूरा फट गया. And all his parts went all around. वो उसके जो टुकड़ा टुकड़ा सब चारों ओर फैल गया. One young man was standing there. Young man was standing एक there. जवान व्यक्ति वहां पर खड़ा था. One part went and hit him. एक पार्ट जाकर उसको लगा, And his hand was cut off, उसका हाथ जो कट गई went through his stomach, और पेट के द्वारा गुजर के गई. and he died, fallen down and died. वहां पर गिर कर मर गया. I was sitting there only. मैं तो वहां पर ही बैठा था. These parts went all around but did not come. It was only 6 inches gap. मैं मशीन और मेरे के बीच में केवल 6 इंच का गैप है. ये जो टुकड़ा टुकड़ा है चारों ओर गया. मैं उसके बाजू में ही खड़ा हूँ, बैठा हूँ. बैठा हूँ, And it has not come to me. और ये टुकड़ा मेरे पास नहीं है. But what happened? लेकिन क्या हुआ, I was in the midst of the fire. मैं आग के बीच में रह गया. Whole my body was completely burnt in 2-3 minutes. और 2-3 मिनट के अंदर मेरा सारा बदन जो है जल गया. And my face, my eyes, my head, all my clothes were burning. Whole body was burnt. और मेरा बाल, मेरा मुख और मेरा कपड़ा सारे जल रहा था. And people then heard the voice. They came running into that room. They said, though nobody knows what happened. और लोग वाणी आवाज सुनकर दौड़ कर आए हैं, लेकिन क्या हो रहा है किसी को पता नहीं था. Because it was filled with smoke.
क्योंकि सारा कमरा जो है दुआ से भर गया था। And one person shouted, एक आदमी ने चिल्लाया, "There is somebody is burning there." देखो एक व्यक्ति वहां पर जल रहा है। And immediately they rushed to me तुरंत वो मेरे पास दौड़ कर आए and they put me out और of there. खींच कर बाहर लाया, But that is too late. और थोड़ा देर हो गया, And whole my body was burnt. मेरा सारे देह जल गई। Immediately they brought the ambulance. और तुरंत एम्बुलेंस लेकर आए, They put me in the ambulance. एम्बुलेंस में रखा, मुझे रखा, Both eyes were burnt आंख भी जल गया। and got pasted. Paste हो गया, हाँ, जब चिपक पेट जैसा गया। मेरा मुंह हो गया, चिपक गया। चिपक गया। पूरा आंख जल के दोनों आंख चिपक गया। And whole body was completely black coal. मेरा सारे देह बदन जो है काला जैसा, कोयला जैसा काला हो गया। And they put me in the ambulance, और एम्बुलेंस में मुझे डाला, rushing to the hospital. हॉस्पिटल को लेके गए। It was summer समर का समय था, and very hot summer. बहुत ही गर्मी का समय था। And when they were going, जब जा रहे थे I was shouting, मैं चिल्ला रहा था, "Please stop and put some water upon me. और गाड़ी को रोको और मेरे ऊपर पानी डालो, I am not able to bear. मैं सह नहीं पा रहा हूँ। This burning sensation is too much." ये आप भरने जो आग का जो है इतना जल रहा है, मैं सह नहीं पा रहा हूँ। I am not in the fire. मैं आग में तो नहीं हूँ, I came out. लेकिन आग में से बाहर निकल रहा Still हूँ, I am not able to bear it. फिर भी मैं सह नहीं पा रहा हूँ। Please stop, sir. Two officers were there. दो ऑफिसर लोग थे, मैं बोला Please, रोको, गाड़ी को रोको, please stop. गाड़ी को रोको Put some water. और पानी मेरे ऊपर डालो। They were not listening. वो लोग सुन नहीं रहे थे, My tongue was completely became hard. और मेरा जीभ जो है बिल्कुल कड़क हो गया। Anybody's body is burnt, किसी का भी देह जब जल जाता है the tongue will become very hard. और जीभ जो है बहुत कड़क बन जाता है। If you want to know, that's why the man in the hell, he said, "I don't want water anywhere. Put some water on my tongue because it's so painful." इसलिए व्यक्ति जो नरक में जल रहा था, वो बोलता है पानी और कह रहे हो कि किधर भी मेरे को जरूरत नहीं है, मेरे जीभ के ऊपर एक बूंद पानी डालो। The tongue will become very hard, very painful. और जीभ जो है बहुत ही कड़क बनेगा, बहुत दर्दमय होगा। And then I was shouting, but they were not listening. मैं तो चिल्ला रहा था, वो लोग सुन नहीं रहे थे। Then immediately तुरंत I remembered. एक याद आया, I came out. Listen, don't sleep. Oma Kuso. Why she is going at that? What happened? जाओ जल्दी आके आओ. Don't move. This is very important. कृपा करके, बहुत ही गंभीर बात है, इधर उधर मत हिलिए। So immediately I remembered hell. और तुरंत मुझे नरक का याद आया। And that vehicle was going. गाड़ी तो आगे बढ़ रहा है, I was shouting, groaning and rolling in the car. मैं चिल्ला रहा था, गाड़ी में इधर उधर लुढ़क रहा था। Suddenly I remembered the hell. लेकिन मैं उस समय नरक को याद किया। Then I was telling, तब मैं बोल रहा था, I came out of the fire. मैं आग से बाहर आया हूँ, I am not able to bear. मैं सह नहीं पा रहा हूँ। How can it be a man go to hell? How can he bear? जो व्यक्ति नरक में जाता है वो किस प्रकार सह पाएंगे? He will be in fire वो आग में ही रहेगा day and night. दिन रात। And I came out of the fire. मैं तो आग से बाहर निकल कर I आया am हूँ, not able to bear. मैं फिर भी मैं सह नहीं पा रहा हूँ। How can a person bear in the hell? जो व्यक्ति आग में बना रहेगा वो कैसा सह पाएगा? I could not understand. मुझे समझ में नहीं आया। Then I prayed, तब मैंने प्रार्थना किया, "Oh God, हे परमेश्वर, I don't know whether I will die or live. मैं नहीं जानता कि मैं मरूंगा जीऊंगा। If I die, यदि मैं मर जाऊं, I'll be with you. मैं तुम्हारे संग रहूंगा। If I live, यदि मैं जीऊंगा, whole of my life, I will never stop preaching about the hell. मैं नरक के बारे में प्रचार करने में कभी भी बंद नहीं करूंगा। I will travel all over the world मैं सारे दुनिया में जाऊंगा and tell them about the hell. और नरक के बारे में मैं उनको बताऊंगा। People are playing with the hell लोग जो है नरक के साथ खेल रहा है, and they're making tamasha when we preach about the hell. जब हेल नरक के बारे में बताते हैं वो लोग तमाशा समझते हैं। Lord, you have brought me such an experience. प्रभु जी ऐसे अनुभव के द्वारा मुझे सिखाया, I will go every place मैं हर जगह जाऊंगा, and tell them of what is the hell. हेल नरक क्या होती है मैं उसको बताऊंगा। Went to the hospital. हॉस्पिटल में गया,
They took me and put me on the stretcher. और मुझे लेकर गए, स्ट्रेचर पे रखा, I became unconscious. मैं अनकॉन्शियस हो गया। And the doctor checked up and said, डॉक्टर ने चेकअप करके बताया 48 hours this man will die. 48 घंटा में ये व्यक्ति मर जाएगा, He cannot live. वो जी नहीं सकेगा। My wife was there. मेरा पत्नी उधर थी, My children were there. मेरे बच्चे थे। Just that, Brother Bhakt, somebody told Brother Bhakt Singh, he rushed to the hospital. कोई भाई भक्त सिंह को बताया, वो भी दौड़ कर हॉस्पिटल में आया। They all were standing. वो लोग सब खड़े थे। Doctor said only 48 hours. डॉक्टर ने कहा बताया केवल 48 घंटा है। 48 hours. 48 घंटा, 28 नहीं भाई. 48 घंटा वही बताया। Okay, 48, 2 days, 2 days. हाँ वही 2 दिन, Only 2 days he will live. 2 दिन। People were counting. हाँ, People were counting the hours. और Counting the hours. अच्छा, लोग जो है घंटे गिन रहे थे, 10 hours, 15 hours. Because 10 घंटे, 15 घंटा, 40 hours I will be out. 40 घंटा में बाद मैं मर जाऊंगा। And when they're counting, और वो गिनते गए, 40 hours over, 40 घंटा हो गया, 48 hours over, 48 घंटा भी हो गया, 50 hours over. 50 घंटा हो गया, I did not die. मैं नहीं मरा। 3 days over, और 3 दिन बीत गया, I did not die. मैं नहीं मरा। After 4 days, 4 दिन के बाद then doctor came and checked. डॉक्टर आकर चेकअप किया। And then he said, very slow improvement is there. उसने कहा थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट है। After 1 week, 1 हफ्ते के बाद God has touched me. परमेश्वर मुझे छुआ। And then doctor said, out of danger. तब बाद में डॉक्टर ने कहा ये खतरे से बाहर निकल कर आया। After 15 days, 15 दिन के बाद God has granted me normal health. परमेश्वर ने साधारण तंदुरुस्ती मुझे दिया, साधारण तंदुरुस्ती। Why he took me into the fire? परमेश्वर क्यों मुझे आग के द्वारा लेकर गया? To preach about the hell. ताकि नरक के बारे में सिखाने के लिए। After that experience, वो अनुभव के बाद I went so many countries in the world. मैं दुनिया में बहुत सारे देशों में गया, Everywhere I go, जहाँ पर भी मैं जाता I हूँ will never stop preaching about the hell. और नरक के बारे में प्रचार करने में कभी मैं रुकता हूँ। No theological professor can preach about the hell. I can preach about the hell. और कोई भी प्रोफेसर हो, कितना बड़ा प्रोफेसर हो, नरक के बारे में सिखा नहीं पाएंगे, प्रचार कर नहीं पाएंगे, लेकिन मैं कैसे प्रचार कर सकता हूँ? He will tell only theory. वो केवल थ्योरी बोलेगा। But God took me into the hell. परमेश्वर ने मुझे ऐसे अनुभव के द्वारा लेकर गया। What a dangerous thing. वह इतना भयंकर बात है। And since that time, और ऐसी मैं wherever I go, इसलिए जहाँ wherever I preach about the hell, जहाँ पर भी मैं नरक के बारे में प्रचार किया, hundreds of people they come to the Lord. और सैकड़ों लोग प्रभु के पास आए। When I see them जब मैं उनको देखता हूँ standing up making a decision, और खड़े होकर जब निर्णय लेते हैं, I will weep. मैं रोता हूँ। Lord, thank you for taking me to that suffering, that fire. Because of that, today all these people are saved. प्रभु जी मुझे वो आग के द्वारा लेकर गए, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। उसी के कारण ये सब लोग का उद्धार हो गया। Otherwise, they don't know about what is the hell. अदर नहीं तो उन लोग को नरक के बारे में पता नहीं चलता था। At that time, I could not understand. उस समय मैं समझ नहीं पाया। I was thinking why God has allowed it. अब मैंने उस समय सोच रहा था प्रभु ऐसा परिस्थिति क्यों आने दिया। But today, I thank God. उसके बाद मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। Lord, thank you for taking me to the fire. प्रभु जी तुम मुझे आग के द्वारा लेकर गया, प्रभु को धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद। You can't preach about hell. आप नरक के बारे में प्रचार नहीं कर पाओगे, You cannot preach. आप नहीं प्रचार कर पा सकते। What he will tell? आप क्या बोलेंगे? There will be fire. वो वहाँ पर आग होगा, अरे पैसा होगा, भाई यही होगा. But he will never preach with out of your experience. अनुभव के साथ तुम कभी भी प्रचार नहीं कर पाओगे। That's why God has taken. That's why that suffering in my life. इसलिए मेरे जीवन में ये दुख आया, प्रभु ने इस प्रकार पर इस द्वारा लेकर गया। God has a plan for bringing a suffering in your life. तुम्हारे जीवन में दुख लाने में परमेश्वर का एक उद्देश्य है। Many people told, बहुत लोगों ने कहा अरे maybe he has done some sin. वो कुछ पाप किया होगा इसलिए ऐसा हो रहा है, That's why God has punished him. इसलिए परमेश्वर उसको दंड दिया। They came and told me also. मुझे भी ऐसा लोग कहा भाई कुछ पाप है तो मानो इस प्रभु के पास, क्योंकि वो he thought मैं मर जाऊंगा. और उन लोग वो सोचा मैंने कहीं ना कहीं पाप किया, इसलिए वो लोग कहने लगा यदि तुम कुछ पाप किया तो तुम कबूल करो। But I did not care for all those things. इन सब बातों को मैंने ध्यान नहीं दिया। I was just worshiping the Lord. मैं प्रभु को आराधना करते गया, I was praising the Lord. प्रभु को स्तुति करते गया। After that accident,
वो दुर्घटना के बाद After 3 months, 3 महीने के बाद I joined the office. मैं ऑफिस में ज्वाइन हो गया। Then they were telling, तब उन लोग कह रहे थे you have proved what you were preaching. तुम जो प्रचार कर रहे थे उसको प्रमाण दिखाया। That's what they said. उन लोग ऐसे ही कहा। Because a man standing there, he died on the spot. I was there, I did not die. उस व्यक्ति उसी घड़ी मर गया, लेकिन मैं उसी जगह पर था, फिर भी मैं नहीं मरा। God has burnt me to show me what is the hell. Go and tell what is the hell. प्रभु ने मुझे जला दिया, आग के द्वारा लेकर गया, ताकि मैं जाकर प्रचार करूं नरक क्या होती है। How many, so many in youth camp, some convocations, in many other places, many other countries, in the special meetings, when I share this, so many people will come. Oh, otherwise, the Lord says, if I don't take you to the fire, they would not have come. देखो इतने जगह में, चाहे कॉलेज में होगा, जगह बहुत जगह में, जहाँ पर भी प्रचार किया, प्रभु मुझे कहते हैं, यदि मैं तुमको ये आग के द्वारा नहीं ले जाता, ये सब प्रचार इस प्रकार प्रचार नहीं कर पाओगे। इतना लोग नहीं आ सकते, उद्धार पर नहीं पा सकते। हाँ, इतना लोग उद्धार नहीं पा सकते। What I say? मैं क्या उत्तर दूंगा? Only one thing I say. एक ही बात मैं कह सकता हूँ, Lord, I thank you. प्रभु जी मैं धन्यवाद देता हूँ। Thank you, Lord, for taking me to the fire. मुझे आग के द्वारा लेकर गए, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। And because that experience has become a blessing to me. वो अनुभव मेरे लिए एक आशीष का कारण बन गया। Yes, God has a plan परमेश्वर का एक योजना होती to है make you fruitful. ताकि हमको फलवंत बनाए। Only through the suffering, only pruning, cutting, we become more fruits. दुख के द्वारा, काटने के द्वारा, चाटने के द्वारा ही हम फलवंत बनते हैं। Yes, let us commit our life to the Lord. आइए हमारे जीवन को प्रभु को सौंप दें। Lord, I'm a fruitless. प्रभु जी मैं No fruit निष्फल, in my life. मेरे जीवन में कोई फल नहीं है। Lord, help me. प्रभु मुझे सहायता कर। I will offer myself into the hands. मैं अपने आप को हाथ में सौंपता हूँ, And what you want to do it, but make me fruitful. और जो कुछ तुम करना चाहते हो करो, लेकिन मुझे फलवंत बनाओ। I want to bring glory to thy name. मैं आपके नाम के महिमा लाना चाहता हूँ। But God will not take everyone like me in the fire. हर एक को मेरे जैसा आग के द्वारा प्रभु नहीं लेके जाएगा। Samples कितना होता है? Sample. हाँ, सैंपल कितना होती है? भाई आम इतना आम बेचता है, आप एक सैंपल दो बोले तो कितना देता है? कितना देता है? I am enough. God will not burn anyone. तो सैंपल मैं काफी हूँ, आपको ऐसा आग के द्वारा नहीं ले जाएगा। God will not burn everyone. हर एक को ऐसा आग के द्वारा नहीं ले But जाएगा। God has a plan in everybody's life. परमेश्वर तुम्हारे जीवन में कुछ योजना रखता है। Maybe you are rejecting. Maybe you are rejecting. मैंने बहुत सारे लोग इनकार करते हैं। Maybe you are rebelling against God. Rebelling. बहुत सारे लोग परमेश्वर के विरुद्ध में बलवा करते हैं। Maybe you are murmuring. बहुत लोग कुड़कुड़ाते हैं। You don't know. तुम नहीं जानते हो। God will change all these things to be a fruitful life. परमेश्वर सब कुछ फलवंत जीवन में बदलता है। Yes, that's why God takes us through suffering. इसलिए परमेश्वर हमें दुखों के द्वारा ले जाता है। Yes. He says, Joseph says, in the land of suffering, God made me fruitful. दुखों से भरा हुआ देश में परमेश्वर ने मुझे फलवंत बनाया। यूसुफ का सका। God has chosen you. परमेश्वर ने तुमको चुना है। Maybe some problem in your life. तुम्हारे जीवन में कुछ समस्या होगी। Those many are sitting here. बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठे हैं। I cannot see anyone saying, I don't have any suffering. मैं ऐसा किसी को देख नहीं पाता हूँ, कभी देखा नहीं है जो ऐसा कह सके मेरे जीवन में कोई दुख नहीं है। अगर कोई है यहाँ पर anybody there like that? हाथ उठाएंगे तो हाथ उठा के दिखाइए मेरे जीवन में कोई दुख नहीं। होशियार से उठाओ, नहीं तो शाम को शुरू होगा। If you raise your hand, in my life no suffering at all. अगर उठाएंगे ना, शुरू हो जाएगा शाम को। That is the plan of God. ये परमेश्वर की योजना है। Not to trouble us. परमेश्वर Not to trouble us. हमें दुख देने सिर्फ दुख देने के लिए नहीं। What did God told to Paul? पौलुस को प्रभु ने क्या कहा? I don't remove the thorn. मैं कांटा को नहीं निकालूंगा, I will give you grace. लेकिन मैं तुझे अनुग्रह देता हूँ। मतलब पैरासेट टैबलेट देता हूँ। एक टैबलेट दूंगा। पेन बेरिंग। दुख सहने के लिए एक टैबलेट दूंगा।
प्रभु टैबलेट की वजह निकालो ना, नहीं 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 उसको नहीं निकाल, अरे टैबलेट क्यों देते हो, ये दर्द को, ये कांटा को निकालो ना। नहीं निकालूंगा। निकालो तो पंक्चर हो जाएगा तो चलेगा ही नहीं. ये निकालेगा तो पंक्चर हुए तुम चल नहीं पाओगे। That's the reason God puts the thorn in our life. इसी कारण प्रभु हमारे जीवन में कांटा को रखता है। Yes, it's a very precious life. बहुत ही अनमोल जीवन है। Yes, God has chosen us. परमेश्वर ने हमको चुना है। God has a plan in our life. परमेश्वर हमारे जीवन में एक योजना रखता है। So many sufferings in my life. मेरे जीवन में बहुत सारे दुख, Those sufferings, they break me, they mold me so much, make me humble that I may serve Him faithfully. ये दुखों ने मुझे तोड़ा, मुझे पीसा, ताकि मैं नम्र बनाऊं, ताकि उसका सेवा मैं कर पाऊं। And faith to serve the Lord faithfully. मैं प्रभु को योग्य विश्वास योग्य के साथ सेवा किया। Lord has a plan for you. Lord has a plan for you. परमेश्वर तुम्हारे लिए योजना रखा है। योजना। Maybe you are rejecting. Maybe you are rejecting. आप शायद उसका योजना को आप इनकार कर रहे हो, You are running away from Him. आप उससे दूर भाग रहे हो, You have stopped bearing fruit. आप फल लाना बंद हो गया होगा, And you have stopped praying. प्रार्थना करना बंद किया You होगा, have lost your zeal. जलन जो है And- चला गया होगा, And your first love is gone. पहले प्रेम खो बैठा होगा। God will restore everything. प्रभु सब कुछ फिर संस्थापन करेगा। God has a plan in your life. परमेश्वर तुम्हारे God has a plan in your life. परमेश्वर तुम्हारे जीवन में एक योजना है। All you have to do is come to the Lord. और All you have to do is come to the Lord. सिर्फ यही करना, आप प्रभु के पास आना है, And He will do it. वो करेगा। You have to humble. आपको नम्र होना है, That is the only thing you have to do. आपको केवल यही काम करना है। If you are proud, you will never come to the यदि Lord. आप घमंडी है तो प्रभु के पास नहीं जाओगे। Humble yourself. अपने आप को नम्र करो। Because you know your life. आप अपने जीवन को जानते हो। I can't tell what is your life. आपका जीवन क्या है मैं नहीं बता I सकता। don't know what is the suffering you are going आपके through. जीवन में कौन सा दुख के द्वारा गुजरे मैं नहीं I don't जानता। know where you have failed. मैं आप किधर निष्फल गए मैं नहीं जानता। I don't know where you are not bringing the fruit. आप कहाँ पर फल नहीं ला रहे हो मैं नहीं जानता। You know it. आप जानते हो। If God is speaking to you, यदि परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, humble नम्र हो and जाओ, come to the Lord. प्रभु के पास आओ। Lord, I will come. अब प्रभु जी मैं आता हूँ, Have mercy upon me. मेरे ऊपर दया कर, Lord, break me. मुझे तोड़, Lord, melt me. मुझे बनाओ, Fill me with thy spirit. तेरे आत्मा से मुझे भर, And then help me to bring forth much fruit. बहुत सा फल लाने के लिए मुझे सहायता कर। God will take care of you. प्रभु तुम्हारा सुधि लेगा। That is the purpose God has saved you. इसी उद्देश्य से परमेश्वर ने तुम्हारा उद्धार किया। But the devil has deceiving many people. शैतान ने बहुत लोगों को धोखा दिया। Come to the Lord. प्रभु के पास आओ, Come to the Lord. प्रभु के पास आओ, He will help you. वो आपको सहायता करेगा। Make your life fruitful life. तुम्हारे जीवन को फलवंत जीवन बनाएगा। Make your ministry fruitful ministry. तुम्हारा सेवा को फलवंत सेवा बनाएगा। He will deliver you from all filthy things of this world. और जैसा की गंदी बातों से तुमको छुटकारा He देगा। will deliver you from filthy politics of this world. और दुनिया की गंदे पॉलिटिक्स से तुमको बाहर निकल कर He will आएगा। make you a chosen vessel. तुम्हें एक चुना हुआ पात्र बनाएगा। लेकिन आपको आना चाहिए. You have to come. तुम उसके पास आना है, You have to come. आपको उनके पास आना है। Will you come? क्या तुम आओगे? Can you say, Lord, I will come? प्रभु जी मैं आता हूँ करके तुम कैसा कह पाओगे? What I want to surrender my life to you. मैं मेरा जीवन से क्या कहना चाहता हूँ? I want to surrender my life to you. मेरा जीवन को समर्पण करना चाहता हूँ तुमको Unconditionally, बेशर्त I will surrender. मैं अर्पण करता हूँ। You take me तुम मुझे ले ले, and use me the way you want to use. तुम जिस प्रकार से वापरना चाहते हो उस प्रकार वापरना। But make me a fruitful person मुझे एक फलदायक व्यक्ति बनाइए, so that my Father may be glorified in me. That is enough. ताकि मेरे द्वारा मेरा पिता की महिमा हो। Can you pray this prayer? क्या इस प्रकार की प्रार्थना कर सकते हो? Can you pray this prayer? क्या इस प्रकार प्रार्थना कर सकते Let हो? us stop all lethargic way of living. Let us come to renew our life. Let us be revived by the Lord, by the Spirit of God. Go back, serve Him, and live for Him. Be fruitful to Him. आलसी जीवन को छोड़ दो और आप अपने आप को प्रभु को समर्पण कर दो। प्रभु के लिए एक उपयोगी पात्र बनकर फलवंत जीवन जियो। Can you come? क्या तुम आओगे? Can you pray that prayer? क्या इस प्रकार प्रार्थना करोगे? Lord, have mercy upon me. प्रभु जी Lord, मेरे ऊपर दया दिखा। I have been born again. मेरा नया जन्म हुआ, I have been baptized.
मेरा बपतिस्मा भी हो गया, but there is no fruit in my life. लेकिन प्रभु जी मेरे जीवन में कोई फल नहीं है। Please have mercy upon me. प्रभु जी मेरे ऊपर दया दिखा। Oh God, please help me. हे परमेश्वर मुझे सहायता कर। God will help you. प्रभु सहायता करेगा Pray this prayer यदि तुम इस प्रार्थना करोगे। silently in your heart. ये तुम्हारा Silently in your heart. तुम्हारे हृदय में मौन रीत से प्रार्थना कीजिए। God is here. God is waiting for you. प्रभु तुम्हारे लिए इंतजार कर रहे हैं, वो सुनेगा। And pray to Him silently. मौन रीत से उससे प्रार्थना करो। Shall we kneel down? आइए हमने घुटने पर आए। Shall we kneel down? क्या घुटने पर आएंगे? Let us all be silent. Don't get up, anyone. कोई भी मत उठे। But this is a very precious time. कोई भी उठे मत। This is a very precious time. बहुत ही अनमोल समय है। And you may not get this opportunity again. ये मौका फिर आपको शायद ना मिले। Maybe God has given His last opportunity. हो सकता है ये आपके लिए आखिरी मौका होगा। Please cry for the mercy of God. प्रभु की दया के लिए आप चिल्लाइए। Yes, one or two who comes back to the Lord, surrender, whole heaven will rejoice. God will make you more fruitful person. एक या दो व्यक्ति भी प्रभु के पास लौट कर आए, सारे स्वर्ग में बड़ा आनंद होगा। Can you come? क्या तुम आओगे? Pray silently मौन रीत से प्रार्थना करना in your heart. तुम्हारे हृदय के अंदर। Lord, I will come. प्रभु जी मैं आता हूँ। Don't open your eyes. Children, all of you. Children, कृपा close करके your कोई eyes. भी आंख मत खोले, बच्चे Hey, भी। close your eyes. बच्चे आंखें बंद करो। कोई Close भी your आओ, eyes. कृपा Don't करके look around. Don't look around. कृपा करके इधर उधर मत देखिए, This is कृपा very- करके आंख बंद कीजिए। Very precious time. बहुत ही अनमोल समय है। Let us be in prayer. प्रार्थना में रहेंगे। God is speaking to you. प्रभु तुम्हारे साथ बात कर रहा है। Hear His voice उसके वाणी सुनिए, and then say, Lord, I will come. तब कहिए हे प्रभु मैं आता हूँ। Pray silently in your heart. तुम्हारे हृदय में बहुत मौन रखकर इस प्रकार की प्रार्थना करें। Just simple prayer, 2 minutes prayer. सरल प्रार्थना, 2 मिनट की प्रार्थना प्रभु के सामने इस प्रकार करिए। God want to hear you. प्रभु तुम्हारा सुनना चाहता है। He is standing by your side. वो तुम्हारे बाजू में खड़ा है, He want to help you. तुम्हें सहायता करना चाहता है। If you come, He will help you. यदि तुम आओगे वो मदद करेगा। Say, Lord, I will come. प्रभु ऐसा कहो, हे प्रभु मैं आता हूँ। That's all. That is enough. बस इतना काफी है। The Lord will take care of you. प्रभु तुम्हारा सारे बातों का सुधि लेगा। Pray. प्रार्थना करें। If there's anyone, if God is speaking to you, यहाँ पर ऐसा कोई है जिनके साथ प्रभु बात कर रहा है, and if you have prayed that prayer, यदि इस प्रकार की प्रार्थना तुम किया हो, Lord, I will come. हे प्रभु मैं आता हूँ। If anybody have prayed that prayer, यदि कोई इस प्रकार की प्रार्थना किया हो, we want to pray for you. हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। For such people only, ऐसे लोगों, सिर्फ ऐसे लोगों के लिए you show your hand high enough to be seen, आपका हाथ को ऊंचे करके बताइए, and we are going to pray for you. हम आपके लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। God will bless you, young man. जवान प्रभु आपको आशीष दे। Brother, God bless you. हे भाई प्रभु आप तुमको आशीष दे। Anybody, sister, God bless you. Sister, बहन God प्रभु bless you. तुमको आशीष दे। Sister at the back, God bless you. पीछे बैठे हुए बहन प्रभु तुमको आशीष दे। Anyway, sister, God bless you. बहन Keep तुम- your hand raised. We are going to pray for you. कृपा करके अपने हाथ ऊंचे करके रखिए, हम आपके लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। Brother, God bless you. प्रभु भाई प्रभु तुमको आशीष दे। God bless you, brother at the back. God bless you, brother. God भाई bless प्रभु you. तुमको आशीष दे। God may make you very fruitful vessel in His kingdom. प्रभु आपके राज में तुमको बहुत ही फलवंत बनाए। Still anyone, still anyone. और कोई Brother, God bless you. प्रभु भाई प्रभु तुमको आशीष दे। Thank God for speaking so many people here. और बहुत सारे लोगों को प्रभु बातें कर रहा है। Anybody else? और कोई Don't harden your heart. इधर उधर मत ताकिए, Don't harden your heart. अपने हृदय को कठोर मत बनाइए। This is a wonderful opportunity. Lord is calling. अद्भुत समय है, प्रभु तुमको बुला रहा है। Anybody else? और कोई Anybody? और कोई Please come. आप कृपा करके आइए। Anybody else?
और कोई? Finally, anybody? अंत में और एक बार, और कोई है क्या? Please come. कृपा करके आइए प्रभु के पास। He will make you fruitful vessel. वो तुमको फलवंत बनाएगा, आशीषमय बनाएगा। Anybody? और कोई? God bless you, brother. God bless you. प्रभु तुमको आशीष दे। भाई प्रभु तुमको आशीष दे। Keep your hand raised and we कृपा करके जितने ने हाथ उठाए हैं And- सब हाथ ऊंचे करके रखिए। oh, exclusively we are going to pray for you. आपके लिए हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। जो जिन्होंने हाथ ऊंचे करके दिखाया, अपने हाथ ऊंचे करके रखिए। हम आपके लिए खास प्रार्थना करेंगे। Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करें। हमारे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु इस भाई लोगों के लिए जिसको आपने बात किया। प्रभु आपका प्रेम उसको फिर एक बार प्रकट किया, इसके लिए हम बहुत आभारी हैं। पिता आप सच्चा परमेश्वर हैं, आप बात करने वाला परमेश्वर हैं। हम लोगों के लिए आपने चिंता करता है। आप जानता है कि हम बहुत फलवंत लाने वाले बच्चे और पिता की महिमा के लिए जीने वाले बेटे बेटियां हो। प्रभु जी इस शाम के वक़्त इतने लोगों के साथ आपने बात किया, जितने लोग हाथ उठाए प्रभु आप स्वर्ग से आप उनको देख रहा है, उनके साथ रहिए प्रभु, उनको हिम्मत दीजिए विश्वास में आगे बढ़ने के लिए और सारा जीवन फलवंत का जीवन जीने के लिए आप उनको सहायता करो। उनके सारे कमी घटियों को दूर कर आप उनको प्रभु जी कदम कदम आप उनको चलाओ, उनको सिखाओ और आशीष से भर दें। प्रभु आपके उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हैं, आपकी आवाज़ के लिए धन्यवाद करते हैं। ये सारे भाई बहनों को आपका हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में सुने और ग्रहण करें। आमीन। आमीन। कृपा करके अपना हाथ नीचे कीजिए। प्रभु को फिर एक बार हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु ने अच्छे समय दिया, वंदना करते हैं। एक बात आपके सामने मैं बोलना चाहता हूं कि बहुत से न्यूज़ में और बहुत से हमारे भाई लोग बोल रहे थे बहुत बारिश रहेगी 22 तारीख को। प्रभु के ने महिमा के लिए मैं बताता हूँ कलीसिया के बराका प्रेरक विश्वासियों की तरफ से हमने जैसे बच्चे प्रार्थना करते हैं, पिता से मांगते हैं पिता मुझे चाहिए, पिता के पास हो ना हो, पिता बच्चों की एक ज़िद है ये चाहिए। तो हमने ऐसी प्रार्थना किया प्रभु से, प्रभु 22 तारीख बारिश नहीं आना है। प्रभु ने हमारी प्रार्थना को सुना, अच्छे समय दिया और हमारे इतने भाई बहनें बारिश के डर होने के बावजूद भी इतने भाई बहनें हमारे बीच में आए इनको देखकर। और प्रभु के दास ने भी अच्छे सुसमाचार हमको प्रभु के वचनों को सुना है। इसके लिए आपको हम सभी को प्रभु के नाम से धन्यवाद देते हैं और आपको बढ़ाई करते हैं। प्रभु ने अद्भुत काम किया है और हमारी प्रार्थना है हमारे कलीसिया के लिए लगातार प्रार्थना कीजिए। हमारे बीच में कई भाई बहनें बीमार अवस्था में भी हैं, जैसे सिस्टर जूलियन और ब्रदर एंथोनी पर हमारे बीच में है। प्रभु के धन्यवाद करते हैं। उनको भी प्रभु ने इतना अच्छे आरोग्य दिया कि वो कह सका कि मैं प्रभु के धन्यवाद करता हूँ, इतना अच्छा आरोग्य दिया, प्रभु के भवन में लेके आया, हमारे हमें खुशी है। लगातार उनके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु ने अद्भुत काम किया है अपना उलश को सही कलीसिया में, धन्यवाद करते हैं। और इस कलीसिया में और संडे को यहाँ पे 10 बजे इकट्ठा होते हैं
सभा के लिए कृपा करके प्रार्थना में याद रखिए। और प्रति गुरुवार को यहाँ पे प्रार्थना की सभा होती है, इसके लिए भी हम प्रार्थना में याद रखिए। और कल भी प्रभु के दास हमारे साथ है, कल भी आराधना में हमारे साथ में रहेंगे। कोई रुकना चाहते हैं उनको हम सब सारे व्यवस्था करेंगे, जो भी यहाँ पे रुकना चाहते हैं उनको हम व्यवस्था करेंगे, रुके तो हमारी प्रार्थना है। तो फिर एक बार आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद करते हैं। और इसके बाद नीचे आप लोगों के सबों के लिए टी और स्नैक्स का प्रबंध किया है, और टी स्नैक्स ले लीजिएगा। और फिर एक बार आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में वसई कलीसिया की तरफ से इतने बारिश में भी इसने डर होने के बावजूद भी आकर हमारा खुशी को आप लोगों ने बढ़ाया, इसके लिए हम प्रभु के नाम को हम धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना करेंगे। लेट्स प्रे। हमारे प्रेमी, अनुग्रहकारी, दयालु, करुणामय, सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, धन्यवाद प्रभु जी आपके महान उद्देश्यों के लिए हमारे पक्ष में। धन्यवाद प्रभु जी इस स्थानिक मंडली के लिए आपने जो कुछ किया पिछले 11 वर्षों के दरमियान में, महान प्रभु जी अब तक खड़ा किया है, धन्यवाद देते हैं। इस समय में, इस संदर्भ में आपके दास को लेकर के ले आए हैं प्रभु जी। हमारे लिए जिस विषय की ज़रूरत है, हमारी जो कमी घटी है, हम फलवंत नहीं हुए हैं, उस विषय में बार बार हमें चेतावनी देते आए हैं, धन्यवाद देते हैं। जितने आपके संतान, आपके बच्चे प्रभु जी एक पुनः समर्पित किया है, उनके लिए धन्यवाद देते, उनके साथ हो और प्रभु जी और फल और अधिक फल लाने के लिए शायद चाहते हैं। महान प्रभु जी अब और जो अनाउंसमेंट्स किए गए उनके अनुसार जो सेवकाई है, सेवकाई को आशीष करे। जो भाई बहन प्रभु जी आए हैं उनके सबके लिए धन्यवाद देते हैं, और जाते समय उनके साथ होकर जाएं, सुरक्षित अपना अपना जगह पहुंचने के लिए सहायता चाहते हैं। जो रह जाते हैं उनके लिए भी प्रार्थना है, सारी व्यवस्था किया जाए, इसके लिए प्रार्थना है। महान प्रभु जी फिर से एक बार प्रभु जी कल की सेवकाई को आपके हाथ में सौंप देते हैं। आपकी इच्छा हो तो इस तरह फिर हम सब मिल करके प्रभु जी आपके सानिध्य में समय बिताएं, स्तुति आराधना प्रशंसा करें और प्रार्थना भी करें। फिर से एक बार हम सबों के लिए आपने जो किया है और आपके दास को लाकर हमारी ज़रूरत पूरी किया है, इसको इस विषय में आपने जितने भी भलाइयाँ दिखाए हैं सबको ध्यान में रखते हुए, स्मरण करते हुए प्रार्थना विनती हमारे खुदावंद उद्धारक मसीह यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं, सुन और स्वीकार कर। अब हमारे परम पिता का प्रेम, उनके प्रिय पुत्र हमारे उद्धारक मसीह यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का गहरी और अटल संगति हम सबों के साथ उनके आगमन तक बनी रहे। आमीन।